हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा, पढ़ाई करने के लिए आ जाइए। आपके सर आपकी क्लास लेने के लिए आ गए हैं। जिस प्रकार मैं हमेशा आपकी साइंस की क्लास लेने के लिए आता हूँ, उसी प्रकार आज नया वीक शुरू कर रहे हैं और मंडे को मैं वापस आपकी क्लास लेकर आ गया। आपको पता है बेटा, हम मेथड्स, सेपरेशन ऑफ मेथड्स पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने दो टाइप्स आपको करवाई थी। फर्स्ट करवाई थी कि सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर। उसमें 4 प्रोसेस हमने पढ़े थे, 4 मेथड्स हमने पढ़े थे। कौन कौन सा था याद करो। पहला प्रोसेस था हैंड पिकिंग, दूसरा था थ्रेसिंग, तीसरा था सीविंग एंड चौथा था विनोविंग। उसके बाद में शुरू किया था सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, एक द्रव में से करना था। उसमें हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी। पहला पढ़ा था सेडिमेंटेशन, दूसरा पढ़ा था फिल्ट्रेशन एंड द थर्ड नंबर पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फिल्ट्रेशन पढ़ा था। ये 3 प्रोसेस पढ़े थे। फिल्ट्रेशन में ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ आई होगी। आज बेटा बात करेंगे हम एक एक्वागार्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, आजकल क्या किया जाता है, बहुत सारे घरों के अंदर पानी को प्योर करने के लिए, जो पीने का पानी होता है उसको पीने के लायक करने के लिए आरओ का यूज करते हैं। उस आरओ के बारे में पढ़ेंगे कि आरओ के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसका यूज किया जाता है। तो पानी को साफ करने में आरओ का क्या यूज होता है, ठीक है ना। तो पहले नोट कर लेता हूं कि हम बेटा मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी हेडिंग होगी तो मैं लगवा दूंगा, ठीक है ना। आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसके बाद में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, फिल्ट्रेशन पूरा पढ़ लिया था। आज फिल्ट्रेशन में ही एक एक्वागार्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सिटी सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मेक्स अस टू फिल्ट्रेशन ऑन ए लार्ज स्केल। देखो, सिटी सीवेज जैसे शहरों के अंदर जो पानी आता है, शहरों में आता है ना पानी पीने के लिए, सारे घरों में आता है शहरों के अंदर। तो जो सिटी का सीवेज होता है या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उस स्कीम में क्या होता है कि यूज ऑफ फिल्ट्रेशन, उसमें भी फिल्ट्रेशन किया जाता है, बट वो बेटा लार्ज स्केल पर करते हैं। ऐसा गंदा पानी थोड़ी आता है, उसका भी पानी को फिल्टर करके फिर भेजा जाता है शहरों के अंदर, घरों तक। तो इन सिटीज सीवेज वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू बिग मेटेलिक फिल्टर्स इन ऑर्डर टू रिमूव सॉलिड मटेरियल्स लाइक पॉलीबैग एटसेट्रा टू अवॉइड चोकिंग ऑफ सीवर्स। पहली बात की है सीवेज वाटर की। सीवेज वाटर तो बेटा होता है गंदे नालों का जल होता है। देखो, पहला लिखा सिटी सीवेज, सीवेज होता है गंदे नाले होते हैं ना, वो वाला गंदे नालों वाले जल को सीवेज कहते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं पीने के पानी को। तो सिटीज के अंदर सीवेज वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू बिग मेटेलिक फिल्टर्स इन ऑर्डर टू रिमूव सॉलिड मटेरियल्स। यानी शहरों में जो गंदे नालों का पानी होता है, उसमें से सबसे पहले ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो बड़ी बड़ी धातु के फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी धातुओं के फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसके अंदर पॉलीबैग्स होती है, यानी जो पॉलीथीन की थैलियां होती हैं, जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उसको अलग किया जाता है। वो क्या है, सॉलिड मटेरियल है। टू अवॉइड चोकिंग ऑफ सीवर्स, चोकिंग का मीन्स होता है अवरुद्ध हो जाना, यानी वो नालों को अवरुद्ध होने से रोकने के लिए, ताकि नाले रुक नहीं जाए, इसके लिए उसके अंदर जो पॉलीथीन होती है, वो पॉलीथीन उससे सेपरेट की जाती है। उसके बाद में एज गुड सिटीजन वी शुड नेवर थ्रो सॉलिड मटेरियल्स एंड पॉलीबैग ऑन द रोड्स एज दे आर कैरीड टू द सीवर्स बाय रेन वाटर। एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एज ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें सॉलिड मटेरियल्स यानी ठोस वस्तुएं, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां हो गई या कोई और दूसरी हो सकती है, उनको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर हम रोड पर फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ में वो गंदे नालों में चली जाती है। इस कारण से क्या करना चाहिए, तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। In homes, school and offices were providing safe water for drinking. Special water filters are often used. In homes, घरों के अंदर, schools विद्यालयों में, and offices कार्यालयों में क्या किया जाता है, प्रोवाइडिंग सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी पीने के लिए साफ जल की पूर्ति करने के लिए
घरों में, स्कूलों में एंड ऑफिसेज में पीने के लिए अच्छे पानी की, सुरक्षित पानी की पूर्ति के लिए स्पेशल वाटर फिल्टर आर ऑफ्टन यूज, यानी अक्सर विशेष प्रकार के फिल्टर का उपयोग करते हैं। अक्सर क्या करते हैं, तो विशेष प्रकार के फिल्टर का उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं एंड उसके अलावा और कहाँ करते हैं, तो और कहाँ करते हैं बेटा, स्कूलों में भी करते हैं, घरों में भी करते हैं और ऑफिसों में भी करते हैं। फिर उसके बाद में देखिएगा, इन दिस फिल्टर, ऐसे फिल्टरों में होता क्या है, ए पोरस पॉट मेड ए सिरेमिक इज यूज्ड एज ए फिल्टर। इसके अंदर क्या होता है, एक पोरस पॉट मींस होता है छोटे छोटे छेदों वाला ऐसा कोई बर्तन होता है, मेड ऑफ सिरेमिक, किसे बना हुआ होता है, सिरेमिक होता है चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है एक पोरस पॉट, यानी छिद्राकार कोई पोर्ट होता है, उसका उपयोग फिल्टर के रूप में किया जाता है। द वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू द पोरस पोर्ट, और फिर क्या किया जाता है, जल को उस पोरस पोर्ट के माध्यम से पास होने दिया जाता है, यानी छलनी जैसी होती है और उसमें से क्या किया जाता है, तो पास होने दिया जाता है, किसको, वाटर को। उसके बाद में फिर आगे क्या होता है, द पोरस पॉट रिमेन्स सॉलिड इम्प्योरिटीज एंड अलाउज द क्लीन वाटर दैट इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग टू पास थ्रू। फिर वो पोरस पॉट होती है ना, यानी वो छेदों वाला कोई भी पार्ट होता है, तो उससे क्या होता है, छेद उसके अंदर बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, इस कारण से सॉलिड इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है और पीने के लिए साफ पानी होता है वो बेटा उसके माध्यम से अलग हो जाता है। Another kind of electricity operated electric water filter which is commonly used these days is called AquaGuard. Another kind of electricity operated water, और अन्य प्रकार के जो बिजली से चलने वाले वाटर फिल्टर होते हैं, और दूसरे प्रकार के जो बिजली से चलने वाले वाटर फिल्टर होते हैं, उस वाटर फिल्टर में उसको जिसका उपयोग हम कॉमनली करते हैं उसको कहा जाता है बेटा एक्वागार्ड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्वागार्ड कहा जाता है। इन दिस काइंड ऑफ फिल्टर, इस प्रकार के फिल्टर में क्या होता है, ए स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड रेजिन्स, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको रेजिन्स कहते हैं, हिंदी में भी रेजिन्स ही कहते हैं। इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर, जिसका उपयोग जल में उपस्थित जो ठोस कण होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। The filtered water is then passed through another cylinder lighted with ultraviolet rays. The filtered water is then passed through filtered water, यानी जो पीने का पानी होता है, जो छाना हुआ पानी होता है, is then passed through another cylinder, एक अन्य सिलेंडर के माध्यम से उसको गुजारा जाता है light with ultraviolet rays, यानी कि उसके अंदर क्या आती है, उसके अंदर पराबैंगनी किरणें आती है, और पराबैंगनी किरणों का उसके अंदर एक आपको पता होगा ना, आपने कहीं देखा होगा, देखो उसमें बहुत बहुत सिलेंडर्स होते हैं, ऐसे बेलनाकार सिलेंडर होते हैं एक्वागार्ड के अंदर, उसके अंदर किसी में ऐसी छलनी लगी हुई होती है, किसी के अंदर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो निकलती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, उसके अंदर अगर कोई जीवाणु कीटाणु बदबू वगैरह आते तो साफ करती है। देखो द अल्ट्रावायलेट रेज किल एनी हार्मफुल जर्म्स, यानी पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, किसी प्रकार के जो नुकसानदायक कीटाणु होते हैं या कोई भी बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उसको क्या करती है, किल यानी मार देती है। इस प्रकार से द वाटर बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी इस प्रकार से जो जल होता है वो पीने के लिए सुरक्षित बन जाता है, पीने के लिए अच्छा बन जाता है। अब आता है ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को कैसे प्राप्त किया जाता है। टैप वाटर सप्लाई टू आवर होम्स इज फर्स्ट क्लीन इन द वाटर वर्क्स, द प्रोसेस यूज्ड इज टैप वाटर, यानी टैप वाटर जो आता है यानी वो नल का पानी जो हमारे घर पर सप्लाई की जाती है, सबसे पहले उसको कहाँ क्लीन किया जाता है, वाटर वर्क्स के अंदर, यानी जहां पर पानी की टंकी लगी हुई होती है ना वहां किया जाता है। ये प्रोसेस बेटा कैसे होता है, देखिएगा कि लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज यानी ठोस अशुद्धियों के जो बड़े बड़े कण होते हैं आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड, उसको रिमूव हटाया जाता है किसके द्वारा, एक को मेथड सेडिमेंटेशन होता है, एक मेथड डिकेंटेशन होता है। दोनों मेथड मैंने पढ़ा दिए हैं कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, तो उसके द्वारा हटाया जाता है। फिर एलम इज देम एडेड टू द वाटर टू सेपरेट द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय लोडिंग। एलम यानी वो हम फिटकरी को एलम कहा जाता है, एएलयू में एलम यानी फिटकरी होता है, तो फिटकरी को उसके अंदर पानी में ऐड किया जाता है किसके लिए, टू सेपरेट द स्मॉलर पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे भागों को हटाने के लिए, उसके अंदर छोटे छोटे भागों को हटाने के लिए जो लोडिंग के द्वारा हटाए जाते हैं उसमें फिर फिटकरी ऐड की जाती है।
The water is then filtered by passing it through then sand filter. The water is then filtered by passing it through sand filters. फिर उसके अंदर सैंड फिल्टर्स आते हैं. सैंड फिल्टर मींस रेत को अलग करने वाले ऐसे फिल्टर्स आते हैं. वो सैंड फिल्टर्स के माध्यम से उस पानी को पास किया जाता है जिससे कि वो जल फिल्टर हो जाता है. Germs are killed by adding chlorine tablet to the water. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. याद रखना कि जल कीटाणुओं को मारने के लिए बेटा क्लोरीन टैबलेट का उपयोग किया जाता है. क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल के अंदर कीटाणुओं को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो समझ में आया ना किसका किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है. क्लोरीन टैबलेट्स होती है, उस क्लोरीन टैबलेट का उपयोग किया जाता है. किसके लिए किया जाता है, तो कीटाणुओं को मारने के लिए. अब बेटा सी नंबर पर आता है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड. सी नंबर पर क्या पढ़ना, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड. इससे पहले मैं आपको बेटा होमवर्क बता देता हूं, और होमवर्क जो है वो बेटा आपको कीवर्ड्स करने हैं. क्या कौन से करने हैं, कीवर्ड्स करने हैं. होमवर्क आपको क्या करने हैं, तो कीवर्ड्स करने. अब कौन से कीवर्ड्स है, देखो सीविंग है, विनोविंग है, डिकेंटेशन है, सेडिमेंटेशन है, एवापोरेशन है और फिल्ट्रेशन है. कौन कौन से कीवर्ड्स है, तो देखो एक तो है SIVEING सीविंग है. जो भी है आप सबको पता है, आप देख लेना और कर लीजिएगा जो भी आपके कीवर्ड्स दे रखे हैं वो. अब देखो सी नंबर पे क्या है, सी नंबर पर है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड. क्या है सी नंबर पर, थोड़ा समझा देता हूं अगर टाइम है तो. सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड SEPARATION, सेपरेशन ऑफ SOLUBLE soluble solids from a liquid, from a LIQUID. क्या करना है, सेपरेशन करना इस बार सॉल्युबल सॉलिड्स का फ्रॉम ए लिक्विड. एक पानी में से या द्रव में से आपको घुलने वाले ठोसों को अलग करना बेटा. घुलने वाले कैसे, पानी में आपने नमक घोल दिया, अब उस नमक को वापस प्राप्त करना बेटा कैसे करोगे. पानी में आपने नमक घोला, वो नमक पानी में घुल गया, अब बेटा उसको अलग कैसे करोगे. तो इनके मेथड कौन कौन से होते हैं बेटा, इसमें फर्स्ट मेथड होता है एवापोरेशन. पहला मेथड कौन सा, एवापोरेशन, हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं. कैसे किया जाता है कि पहले क्या किया जाता है, जो इनसॉल्युबल वो लिक्विड होता है, जो भी लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बेटा गर्म किया जाता है. गर्म करने के बाद में क्या होता है, तो बेटा गर्म करके फिर उसकी वाष्प बनाई जाती है, फिर उसके वाष्प को ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल वगैरह बनते हैं. उसी प्रकार एक और मेथड पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, DISTILLATION. फिर कौन सा पढ़ेंगे, तो डिस्टिलेशन मेथड पढ़ेंगे. आसवन हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आसवन प्रोसेस कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं. इसको एवापोरेशन को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं. तो ये दो मेथड हम कब पढ़े, क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि एक लिक्विड के अंदर से जो सॉल्युबल सॉलिड होता है, सॉल्युबल सॉलिड बोले तो घुला हुआ जो विलयन, घुला हुआ ठोस पदार्थ होता है, उसको कैसे अलग करेंगे, तो ये पढ़ेंगे. होमवर्क मैंने आपको बेटा दे दिया है, SW मैंने दे दिया है, क्या करना है तो ये करना है. और मैंने ये बताया ये बेटा हम कब पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सी वाला प्रोसेस पढ़े, सी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड. ठीक है ना. अब आपसे विदा लेता हूं, वापस लौटता हूं कल. तब तक के लिए बेटा खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा. भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें. कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.